नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत प्राचीन काल से ही संतों, भक्तों व ऋषि मुनियों की भूमि रही है, जहां महापुरुषों व भगवानों का भी अवतार होता रहा है। हम सुना करते थे कि भगवान न जाने किस रूप में आ जाए। वर्तमान समय में वही कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में विद्यमान है, जो एक के बाद एक पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं, कुरीतियों और धार्मिक आडंबरों की पोल धर्म ग्रंथों के ज्ञान और तर्क के साथ खोल रहे हैं, जिससे समाज को एक नया अद्वितीय सत्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिससे मानव नकली धर्म गुरुओं तथा उनके द्वारा दिए जा रहे शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्य ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई संत या महापुरुष समाज सुधार या सद्ज्ञान प्रदान करने का महान कार्य करता है, तो उसे नकली धर्म गुरुओं व उनके द्वारा बहकाई गई भोली भाली जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। आज भी ऐसा ही कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हो रहा है। वो पाखंड व अंधविश्वास को समाप्त कर मानव समाज को सदग्रंथों के आधार पर सतमार्ग प्रदान कर रहे हैं, जिससे मानव को परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्राप्त हो रहा है और अंततः मनुष्य को जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति मिल सकेगी। परंतु उन पर नकली व पाखंडी महामंडलेश्वरों, धर्म गुरुओं द्वारा निराधार आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ आरोप कैलाश मठ वाराणसी के नकली और पाखंडी महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी द्वारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए गए हैं, जिनका खुलासा प्रमाण सहित देखिए। आरोप नंबर 1, संत रामपाल जी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को गलत कहते हैं। लेकिन ये पारखी के नाम पर और आज ये संत रामपाल के नाम पर जो ये लोग ढोंग रचा रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सब को गरियाना, गीता को शास्त्र को झूठ बताना। दर्शकों, आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अर्थात पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम हमें अपने शरीर में स्थित कमल चक्रों पर निवास करने वाले इन्हीं तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की सत्य साधना करनी चाहिए, जिससे हम पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने योग्य बने। फिर इसके आगे भी सद्गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत का ज्ञान सुनना चाहिए, क्योंकि चारों वेदों के संक्षिप्त रूप पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वही शास्त्रों का निर्णायक ज्ञान बताएगा। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता का निर्णायक ज्ञान देते हुए बताया है कि पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि ब्रह्म लोक तक सभी लोग व इनमें निवास करने वाले देवी देवता सभी नाशवान है, अर्थात जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में है। तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के तीसरे स्कंद के अध्याय 5 पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हे माता दुर्गा, हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, जिससे स्पष्ट है कि इनकी भक्ति करने से जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति नहीं हो सकती। जबकि हिंदू धर्म में इन्हीं तीनों प्रधान देवताओं और अन्य 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने के लिए धर्म गुरुओं द्वारा कहा जाता है, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज सद्ज्ञान बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु व शिव को गलत नहीं ठहराते। आरोप नंबर 2, संत रामपाल जी महाराज के लिए श्री राम और श्री कृष्ण काल्पनिक है, वो भगवान को नकारते हैं। आदर्श भगवान है रामचरितमानस के या रामायण के या गीता जी के
पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो सब झूठ है, काल्पनिक है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में कभी भी भगवानों को नकारा नहीं है और न ही श्री राम व श्री कृष्ण को काल्पनिक ठहराया है, बल्कि उन्होंने बताया है कि ये त्रिलोकीनाथ भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं जो क्रमशः त्रेता युग व द्वापर युग में अवतरित हुए थे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, गरीब भक्ति मुक्ति की दाता सदगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। राम कृष्ण सदगुरु सहजादे, भक्ति हेतु यूं हुए प्यादे। अर्थात संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सदगुरु कबीर जी भक्ति मुक्ति के दाता है और कोई देव न भक्ति दे सकता है न ही मुक्ति, क्योंकि ये सभी स्वयं जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। वेदों अनुसार उस कबीर परमात्मा के आदेश बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। रामकृष्ण भी परमात्मा की भक्ति करके कुछ शक्ति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाए हुए थे। परमात्मा के आदेश से पृथ्वी पर भक्ति को कायम रखने के लिए आए थे। वो परमात्मा कबीर जी के शहजादे यानी राजकुमार थे, क्योंकि इस श्री विष्णु वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में परमात्मा कबीर जी की शरण में रहकर अच्छी साधना की थी, दुर्भाग्य से पार नहीं हो पाए। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त शिव पुराण में रुद्र संहिता अध्याय 6 से स्पष्ट है कि इनको काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा देवी द्वारा जन्म देकर विष्णु पद दे रखा है। इनकी पूर्व जन्म की भक्ति की कमाई पूर्ण रूप से नष्ट करवाकर काल ब्रह्म पृथ्वी के ऊपर जन्म देगा। फिर ये आत्मा भी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जन्म भोगेगा। इससे सिद्ध है कि संत रामपाल जी महाराज श्री राम और श्री कृष्ण को न ही काल्पनिक बताते हैं और न ही उन्हें नकारते हैं, बल्कि धर्म ग्रंथों में लिखी सच्चाई मानव को बता रहे हैं। आरोप नंबर 3, संत रामपाल जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान काल ने श्री कृष्ण में भूत की तरह प्रवेश करके दिया, यानी श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं दिया, जो कि गलत है। गीताकार श्री कृष्ण है यह भी नहीं मान रहे हैं और कोई काल उसमें प्रवेश कर गया। कोई भूत प्रेत को मानते हो जो कहते हो भूत में प्रवेश कर गया? ऐसे अनर्गल बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, बल्कि उनके शरीर के अंदर प्रेतवत प्रवेश करके काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने बोला था, जिसका संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण भी दिया है। ये संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, जिसने श्री मद्भुत गीता का भी अनुवाद किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पृष्ठ नंबर 667 667 और ये है संक्षिप्त महाभारत। अब यहाँ आ गया। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का, अब यहाँ चर्चा हो रही है इनकी, और ज्ञान और महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, अब आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः उस सब विषय को, वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ
महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा समझ होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्मा, अब आपके कति समझ में आ जाएगी। यो ज्ञान बोलिया किसने? श्री कृष्ण जी का था रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ दो जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपा फिर सुनाइयो, कभी सुन लो उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश हवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूँगा जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तेरा के बिजली गिर गई। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते हैं। भाव कहने का ये पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया किसने है? ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ, ना आगे कोई कर सकता। ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप दिखा। पुणात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता, तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। जिससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज का ये कहना कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रेतवत प्रवेश करके दिया है, एकदम सत्य है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान पवित्र धर्म ग्रंथों श्रीमद् भागवत गीता, 18 पुराण, महाभारत के अनुसार है। इससे ये स्वतः ही सिद्ध है कि कैलाश मठ वाराणसी के नकली और पाखंडी महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और न ही उन्हें पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, 18 पुराण, महाभारत का ज्ञान है। अन्यथा वो संत रामपाल जी महाराज पर निराधार आरोप नहीं लगाते, बल्कि आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं और सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। अतः आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने और उनसे नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।